बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद डायरेक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह जो आपने कमेंट किए हैं। तो बस ये है कि अगर व्लॉगिंग करने वाले व्लॉगिंग कर रहे हैं तो रिएक्शन वाले भी अपना ही काम कर रहे हैं। बाकी हुर्मत के दिन हर बंदे को पता है। अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और तमाम मुसलमानों को हज उम्रा करने की सआदत नसीब फरमाए और कुर्बानी जो है अदा करने की तौफीक दे। और जिनके पास नहीं अल्लाह पाक उन्हें और अता फरमाए, उन्हें भी तौफीक दे। और जो कर रहे हैं कुर्बानी या हज उनके अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ तो जी माशाल्लाह से मैं आज अली वीर की वीडियो देख रही थी जहाँ सब्जियाँ वगैरह तोड़ के काट के महविश को दी गई हैं। तो इधर भी वो बता रही थी, सुबह मैंने वीडियो देखी जिसमें बता रही थी कि अम्मी ने जाना सी, इन्होंने प्यो धी ने पता नहीं क्या लेने के लिए। तो अम्मी ने कहा उत्थे आंदे पै जे ते अगे भी मिल जाओ तो ना उधर भी आओगे ना। तो मैं क्या भी तुम जाओगे ना तो मैंने भी नाल लै जाना। मैंने क्या सब्जियां ने ते साढ़े कद्दू लगे हुए ने ते तेरी खाला दियां भिंडियां वावा सारियां ने ते सब्जियां लै जाओ आके ना। तो फिर मैं क्या मैनू भी नाल लैके जाना। मतलब वो गई है तो फिर माँ ने फिर हमने कहा कि ना अब्बास ने कहा कि तुसी खाना नहीं बनाना, मैं ना बालू चावल खा के आवांगा। मतलब जिस तरह बॉयल चावल होते हैं ना, साथ दाल होती है, इनके कहीं वहाँ मिलते हैं ना। तो कह रही थी बालू चावल ते दाल बड़ी मज़े की बनती है मिलती है। तो मैंने कहा नहीं तू घरों आके खाना खाना। तो फिर के मैं भी कह रही है कि हाँ बालू चावल बड़े ही मज़े के होंगे ने तो मज़ा भी उत्थे खाण दा आंदा, कर लिया हो ना तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। तो मैंने कहा अच्छा इनके कहीं बनते होंगे ना दाल चावल, क्योंकि कुछ लोगों के बड़े मशहूर होते हैं, चाहे दाल चावल हो चाहे लीम हो या हो बिरयानी हो। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ आपको ना बहुत मज़े की चीज़ मिलती है। फिर हमने भी देखा जब गए तो खाना शाना इन्होंने खाया। फिर अली वीर के जाके सब्जियाँ तुड़वाई जहाँ उन्होंने लोबिया की फलियाँ और घिया और लौकी और सारा कुछ उन्होंने सब्जियाँ तोड़ के दी। और इधर से ये भी तो कह रही है कि हाँ हमें, मैं क्या आप सवेरे 8 बजे निकलेंगे ना तो आप 4 बजे तक ना आ जावांगे। बात वही आ गई है कि आप लोगों ने सही कहा कि उसने ना पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी ली नहीं। और देखे ना बच्चा पहले इतना बीमार रहा और कह रही थी अम्मी काका बीमार हुआ है ना 60 तो 70 हज़ार रुपया साढ़ा लग गया है। तो लगा होगा क्योंकि जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो पहले तो डॉक्टर की फ़ीस 2-3 हज़ार रुपया, मुझे नहीं पता इनके उधर कितनी फ़ीस है। तो दूसरा ये है कि मेडिसिन फिर बहुत महंगी होती है। अगर प्राइवेट डॉक्टर है तो उनकी मेडिसिन भी महंगी होती है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो उनकी जो है ना मेडिसिन इतनी महंगी नहीं होती। वो लग गया होगा तो वो पेट्रोल बचा के दोबारा बच्चे को बीमार करने से बेहतर है ना कुछ 4-5 हज़ार का पेट्रोल डलवाता। और जाना भी उसी मतलब उसी दिन था, कोई रहना भी नहीं था, सुबह हाँ जाके शाम को आ जाना। हाँ जी। तो वो देखा ना फिर फ्याज अगर जाता है ना बीवी को लेके या माँ को लेके तो फिर वो पेट्रोल डलवाता है। तो ये देखे कोई हर वो बंदा तो मैंने तो कहा ना कि बाजू का इधर हमारे रेंट पे गाड़ी ले लेते हैं, जिन हर बंदे की अपनी गाड़ी नहीं होती, रेंट पे ले लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कि किसी दोस्त से कहा कि यार मैंने 2-3 घंटे के लिए जाना तो आप मुझे दे दो। तो जो इतने लोग होते हैं दे भी देते हैं, ज़्यादा लोग फिर नहीं देते। तो 1000-1500 अगर आप 4-5 घंटे के लिए लेते हैं ना तो 1000-1500 रुपया लेते हैं ना। अगर दूर जाते हैं या आपकी गाड़ी बहुत बड़ी होती है तो फिर उसका रेंट ज़्यादा होता है। तो बंदा अपनी कहते हैं ना जान है तो जहान है, अपनी जान को सहूलत देने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके ये गई है इतनी। और फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो अली वीर की बात में ना सुन के हंस रही थी जाना मेरा खाना बना रही थी तो कह रहा है कि असी दिन 6-6 वीडियो बनाने तो जे काम करने तो बनाने ना, जे असी काम ना करिए तो असी किवें फिर 6-6 वीडियो बनाइए। तो महविश की बात कर रहा थे, महशी ने काका फड़िया तो कहती चाचू मेरे नाल आओ वीडियो बनाओ। तो मैं क्या वीडियो तो मैं तेरे नाल बिस्मिल्ला बनवा देना पर इनू ना तू फिर ऊपर रख के आते वो भी नाल रहा। तो कहती चाचू मतलब ना शुक्री देखो यहाँ इसकी ना बंदी की कि अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे। आप अली वीर और हुमैरा को देखो या उनके अलावा जितने बच्चे जिनके बच्चे नहीं उनके लिए तो कह रही है अब्दुल हादी या थोड़ा जहा वड्डा हुंदा ना या इस टाइम ना हुंदा
ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਸੀ। तो अल्लाह ताला जो है ना, जिनके लिए कमा रहे हो ना, उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और वो तो आगे जवान हो, और ये जो तुम लोग जोड़ जमा करोगे ना, उनके आगे काम आए। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। अगर इंसान की अपनी औलाद नहीं है ना, तो जितना भी पैसा आपका किसी काम का नहीं है, वो लोगों के काम आना है, वो अपने काम कहीं नहीं आएगा। लेकिन मैंने कहा ये मैं भी झल्ली है कि उल्टी सीधी बातें करती रहती हूँ। उधर माशाल्लाह से आपने देखा घर उन्होंने भी अपना तोड़ना शुरू कर दिया, तो मैं उसने भी लगाया हुआ था कि जी मेरे भाई का घर शुरू हो गया। तो ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात तो बहनों को खुशी होती है ना अपने मायके के घर की। तो भाई को अल्लाह ताला ने तौफीक दी और घर बना रहा है वो अपना, तो अल्लाह पाक रहना नसीब करे। और जो माँ उनकी हमने देखा वो भी वीडियो बना रही होती है साथ। तो ज़ाहिर है अगर उस्मान जहाँ हमने देखा ना, वो तूड़ी की गठरी उठा के लेके आ रहा है, और इतनी मुश्किल से उसने अपनी वीडियो बनाई है ना, तो फिर ये कंटेंट है हर बंदे का। मैं कहूँ कि वो उसने क्यों बनाई है, ज़ाहिर है उसका कंटेंट है, जो वो काम कर रहा था उसने वही दिखाना था। और यही हर इंसान का, जो गांव के लोग हैं उनका ये कंटेंट है, जो शहरों के लोग हैं उनका और है। और जो हमारे जैसी औरतें घर में बैठी हुई हैं, उन्होंने अपने घर की दिखाना होता है कि हम अपने घर में बैठ के क्या कर रहे हैं। तो उधर देखने जी मैं देख रही थी आसिया का ना, वो जो इसने आगे सेन बचाया था ना, मुझे समझ नहीं आई। वो जो इसने ड्राइंग रूम बनाया, ड्राइंग रूम के साथ इसने जो एक वॉशरूम बनाया है, वॉशरूम के साथ इसने वो जो छोटी सी बरामदी बनाई है, और उधर जो इनका किचन, और किचन के आगे बरामदी, उसके दरमियान में इसने एक और बना लिया है। पता नहीं अब वो क्या बनाना चाह रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किचन इसने किस साइड बनाया जाके। इतने किचन इन्होंने दे देने हैं, एक किचन इधर बना दिया है, वो जो इन्होंने गैराज के पीछे बनाया है किचन, वो बाकायदा वो भी किचन बन रहा है। तो मेरे ख्याल में आसिया इतना तो पकाती कोई नहीं है कि इसने पूरा घर ही किचन ही कर दिया है। ऐसा अगर इधर किचन बना लेती, तो वो जो पीछे बनाया था ना, वो या स्टोर रूम बनाती, या उसको पीछे एक और कमरा दे देती, जो कमरे के अंदर कमरा खुलता है जिसमें पेटियाँ शेटियाँ रख लेते, बल्कि स्टोर ही अच्छा लगना था। उसके अंदर सारी अपनी ये पेटियाँ रखते, और ये जो इसकी पेटा है और ये जो कपड़ों वाली अलमारी है ना, ये उस पीछे जो कमरा उसमें सेट कर देते। और आगे जो इन्होंने बेडरूम के आगे जो वॉशरूम के पीछे जो जगह बनाई है ना, उसमें ये लकड़ी की बनाते हैं वार्डरोब, है ना। हाँ जी, ऐसी बात है ना। तो वो एक स्टाइलिश बन जाता और बाकी सामान सारा पीछे आ जाता। लेकिन नहीं, फिर समझ नहीं आ रही। अब वो बताएंगे तो आगे क्या बन रहा वो पता लगेगा। तो मैंने कहा पता नहीं भाई ये कितना, ये मुझे तो कुछ समझ नहीं लगी इस घर की। इतनी बड़ी जगह बन के ना, तो इतना मतलब बन गया। तो उन्होंने तरतीब के साथ बनाया ही नहीं तो बहुत अच्छा बनता। आप ये देखिए आसमा है ना, हाँ उन्होंने बड़ा वो भी खूबसूरत गांव घर- की है, और हाँ। इतना खूबसूरत माशाल्लाह मैं वो आपको घर बना बताती रहे हूँ, हैं जो ना। तालीम है ना वो आपको शऊर देती है। पढ़े लिखे हो ना, वो आपको पता है वो टीचर रही है। और उस दिन बता रही थी कि उसने MSc की हुई है, इस तरह का कोई ना उसके पास डिग्री है, और उसकी बहन बैंक में ऑफिसर है। तो जी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो वो कहते हैं जहाँ लाखों रुपया लग रहा है ना, तो वहाँ कोई बात नहीं है। अगर हम लोग ये एक बना लेंगे ना किसी आर्किटेक्ट से, अगर हम नक्शा बनवा लेते हैं, ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। और वो फिर लोगों 3 ने महल्ले में पूछा हुआ था कितनी जगह, तो उसने कहा हमारी तकरीबन 1.5 के 2 कनाल हाँ, जगह, क्योंकि बहुत जिसमें ज़्यादा से हम लोगों ने आधा 1.5 कनाल को मतलब कवर किया, और आधे कनाल को हमने छोड़ वो दिया। आगे वो बना लेंगे ना लॉन बागीचा बनाना हाँ उन्होंने। बगीचा, वही तो बात है ना। तो वो पढ़ी लिखी लड़कियां थी। और गांव में आपने देखा कभी गांव में जाके कि जो हम लोग ये जो गांव में होके आए हैं, तो कैसे खूबसूरत उन्होंने घर बनाए। और उनके कारोबार है कराची में दूध दही और मिठाइयों के। तो वहाँ से वो देखते हैं ना, या लाहौर से जो होंगे लोग, तो वो अपने गांव में जाके घर एक खूबसूरत घर बनाते। और इसको छोड़ दे, साथ में फयाज ने नहीं इतना प्यारा घर बनाया, अली भी लोगों का घर देखे। तो फयाज का मैंने देखा जहाँ वो अपनी बहन के घर गया हुआ है सेटिंग करवाने के लिए, मुझे लगता है आपदा के घर है। उधर वो पेटियाँ शेटियाँ लगा के कहा था कि बहन के घर की और सेटिंग कर ले। ताहिरा अपने घर में पेंट शेंट करवा रही है। हो सकता है फिर बतायरा का घर हो। वैसे मुझे बतायरा का घर लगा नहीं है, तो मुझे उसका ही लगा, वो जो इनकी दूसरी बहन आपदा है ना। तो जो है अली भी ने, चलो जी मैं भी से तो कर ली सुलह, तो अब उस्मान बेचारे से भी कर लेनी चाहिए थी। उस बेचारे ने तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो उसको भी लोग इतने मशवरे दे रहे हैं, इतने मशवरे दे रहे वो हैं भी कि सुन ले बस। प्यारा सा घर बनाओ। नहीं, उसको लोग कह रहे हैं प्यारा सा घर बनाओ, नक्शा बनाओ, और अपने घर में बड़े बड़े कमरे, जिस तरह वो कह रहा था एक गार्डन का बनवावांगा। तो लोग कह रहे थे कि नहीं लेंटर डलवाओ
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بڑے بڑے روم بناؤ اور اس کے آگے ونڈوز لگواؤ، پھر وہ خوبصورت گھر لگتے، نہیں تو وہی پرانے اسٹائل کے اگر بنانے ہو تو فائدہ کیا اتنا دوبارہ پیسہ لگانے کا۔ تو باقی جی اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں گھر چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنا ہو، اچھا ہو برا ہو، خوبصورت ہو، کچی کہتے ہیں نا تنکوں کی ککھاں دی کلی کہہ دوا، ککھاں دی کلی ہوئے یا تنکوں کی کٹیا ہو تو وہ بھی اپنی ہونا، اسی میں سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر دے اور گھروں میں شاد و آباد رکھے، اور ہمیں بھی بڑا سارا گھر دے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو جس میں ہم بھی اپنے دل کی ساری خواہشیں پوری کریں، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی بندہ کسی کی بات نہ سنتا ہے اور نہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہر انسان کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو دیا ان کو اور دے اور ہمیں بھی دے، ملتے نہ کیوں نہیں، ڈیرو ڈیر خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔